प्रेम से बोले श्री गंगा मैया की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रिय दर्शकों, आज मैं वैशाख महात्म का 30वां अध्याय लेकर आया हूँ। कृपया ध्यान से पूरी कथा अंत तक सुनिए। श्रुति देव कहते हैं कि राजन, वैशाख शुक्ला की अंतिम तीन तिथियों त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी बहुत ही शुभ फल देने वाली है। तीन तिथियों का पुष्करणी कहलाती है, जो यदि वैशाख में महीने भर तक स्नान न कर सके तो इन तीन तिथियों में स्नान करने से पूर्ण फल मिलता है। त्रयोदशी को संपूर्ण देवता इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी के दिन संपूर्ण तीर्थ विष्णु भगवान के संग इकट्ठे होते हैं। चतुर्दशी के दिन जग सहित सब देवता उन्हें पवित्र करते हैं। वैशाख मास की यह तीनों तिथियां अति शुभ पुत्र पुत्रादि देने वाली तथा पाप नाश करने वाली है। जो सारे वैशाख मास में स्नान नहीं कर सका, वह इन तीन तिथियों में स्नान करके पूर्ण फल प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार यह संपूर्ण वैशाख महात्म बुद्धिमान श्रुति कृति के आगे कहा हुआ जैसा सुना देखा है वह वर्णन किया गया है, उसको पूरी रीति से तो ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। पहले शिव जी ने कैलाश पर्वत पर पार्वती जी को कथा सुनाई तो 100 वर्ष में पूरी नहीं हुई। श्री विष्णु भगवान जगन्नाथ श्री नारायण के बिना इस कथा को कौन कह सकता है। सब ऋषियों ने मनुष्यों के हित कामना के लिए थोड़ा थोड़ा इस महात्म का वर्णन किया है। सो हे राजन, तुम वैशाख मास में दानादि सत्कर्म करो, इससे तुमको निश्चय पूर्वक मुक्ति मिलेगी। श्रुति देव जी इतनी कथा राजा मिथिलेश से कहा जाने का विचार करने लगे तो राजा के हृदय में अति दुख उत्पन्न हुआ। फिर बड़े उत्सव के साथ श्रुति देव जी को पालकी में बैठाकर सारे नगर की परिक्रमा कराकर पालकी में बैठा सारे नगर की परिक्रमा कराकर पूर्व में लाया और वस्त्र आभूषण गौ पृथ्वी तेल स्वर्ण तथा सब प्रकार के वैभव सामने रखकर हाथ जोड़ सन्मुख खड़ा हो गया। तब महातेजस्वी श्रुति देव जी बहुत संतुष्ट होकर अपने धाम को गए। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, यह परम अद्भुत कथा मैंने तुमको क्या सुनाई, जिसके सुनने मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ मिलते हैं। तब नारद जी के ऐसे वचन सुनकर महायशस्वी अम्बरीश ने अत्यंत प्रसन्न हो नारद जी को प्रणाम कर विधिवत उनका पूजन किया। नारद जी राजा की आज्ञा देखकर चले गए, क्योंकि वह श्राप बस एक जगह ठहर नहीं सकते। इस कथा को जो पढ़ता या सुनता है वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रेम से बोले श्री गंगा मैया की जय। कथा संपूर्ण हुआ।